हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। पिछले क्लास में हमने टी बीम की जो डिजाइनिंग हम पढ़ रहे थे एलएसएम के थ्रू, उसमें क्वेश्चंस लगा रहे थे। एक क्वेश्चन हमने लगाया था, दूसरे क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। तो सेकंड प्रॉब्लम जो था वो उस वीडियो में नहीं है, लेकिन इसके एक अलग वीडियो हम ये बना के डाल दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बाउंड्री लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बाउंड्री लेयर्स मतलब किस सेक्शन पे हमको किस तरह से एनालिसिस करना है, किस तरह हमको डिजाइनिंग में उसको यूज करना है, वो आप इस प्रॉब्लम में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड टी बीम ओवर स्पान ऑफ 8 मीटर एंड साइज ऑफ बीम इज शोन इन द फिगर। ठीक है। And factored bending moment value of this and this, use 50 mm cover and 25 M25 आपको ग्रेड कंक्रीट का यूज करना है और स्टील आप यूज करना है FE 500 ग्रेड का। ठीक है। तो इसमें आपको 3 वैल्यूज दी हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट की, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है। अलग अलग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज दी है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की, उसके लिए आपको डिजाइन करना है बीम को। साइज दिया है, ऑब्वियस सी बात है, रेनफोर्समेंट आपको डिजाइन करना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले इसकी साइज देख लीजिए। टी बीम की साइज क्या है कि इसका इसमें आपको दिया हुआ है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जिसको हम बी कहते हैं। आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज आपको दिया है, टोटल डेप्थ दिया है, और विड्थ ऑफ द वेब आपको दिया है। ठीक है। रिब की विड्थ आपको गिवन है। तो साइज आपको पता है। इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफेक्टिव विद ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, आइसोलेटेड बीम है, तो क्या हो जाएगा, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है। या फिर विद ऑफ द फ्लैंज जो आपको गिवन है, विद ऑफ द फ्लैंज, इसमें से जो भी लेसर होगा, छोटा होगा, वो आपके लिए हो जाएगा इफेक्टिव विद ऑफ द फ्लैंज। पुट करते हैं वैल्यूज। बी आपको दिया है कितना, 1500 mm, 1500। ओके। प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू इज 300 mm। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। 8000 डिवाइडेड बाई 8000 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस 4 प्लस 300, 1157.14, 1157.14 mm। और विद आपको दिया था कितना, 1500 mm। तो इन दोनों में से लेसर वैल्यूज कौन सी है, 1157.14 mm। ठीक है। 1157.14 mm। ठीक है। तो इफेक्टिव विद आपके लिए कितनी हो जाएगी, 1157.14 mm। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी ये हम हटा देते हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ इफेक्टिव विद ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट किया है, हमको 3 फैक्टर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज दी हैं जिसके लिए हमको बीम को डिजाइन करना है, मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब तीनों के लिए अलग अलग आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस के लिए बेंडिंग मोमेंट पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमको ये आइडिया रहेगा कि जो बेंडिंग मोमेंट हमको दिया हुआ है वो किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको YF यूज करना है, कहाँ आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन टोटल यूज करना है। अगर हम लोग पढ़ें कि XU की वैल्यू अगर DF से कम रहेगी तो हम ऊपर के सेक्शन को पूरा रेक्टेंगुलर हमको मिलता है न्यूट्रल एक्सिस के, तो उसको हम जैसे एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन मान के ही डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेटिंग MR फॉर वेरियस बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या क्या हो सकता है, पहला हम जो कह रहे हैं कि XU जो होगा हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगी हमारी, वो इक्वल हो किसके, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज के, ठीक है। XU क्या हो, वो इक्वल हो जाएगा इसके डेप्थ ऑफ द फ्लैंज के। अब यहां तक या इससे कम अगर वैल्यू रहेगी XU की, इससे कम अगर बेंडिंग मोमेंट, इस पे जो इस रेंज पे हमको इस न्यूट्रल एक्सिस पे जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा उससे कम बेंडिंग मोमेंट अगर रहेगा तो वो इसके अंदर कहीं लाई करेगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तब हम क्या करेंगे, सिंपल उसके लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन मानकर डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि XU इज इक्वल्स टू DF, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, तब हमारे लिए मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट, क्योंकि अब हम अगर इस न्यूट्रल एक्सिस के लिए बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपर पार्ट को हम जो हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन मिल रहा है उसको हम सिंपल जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालते थे मोमेंट, उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता था, 0.36 FCK बी क्या लेंगे, इफेक्टिव विद XU इंटू D माइनस 0.42 ऑफ XU, ठीक है। सिंपल हमको ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। अब XU हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, XU क्या होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि XU इज इक्वल टू DF, DF कितना है 120 mm, ठीक है। तो XU वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। 0.36 FCK इज 25, BF ने हमें निकाला है 1157.14, XC इज 120, D इज टोटल डेप्थ कितना दिया है, टोटल डेप्थ 800 mm है और कवर हमको यूज करना है 50 mm का। इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, टोटल D माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है। 750 माइनस 0.42 XU इज 120, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 750 माइनस 0.42 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 1157.14 इंटू 25 इंटू 0.36, 874.29, 874.29 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ठीक है। अब अगर हमको पता है कि एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 874.29 आएगा जब न्यूट्रल एक्सिस बराबर रहेगा डेप्थ ऑफ द फ्लैंज के। अगर मोमेंट की वैल्यू इससे कम है तो हमको यह पता है कि XU DF से कम होगा, ठीक है। अगर मोमेंट की वैल्यू उससे कम हो जाए, जैसे पहले केस को देखिए 600 किलो न्यूटन, तो हम 600 किलो न्यूटन इज स्मॉलर देन 874, तो हमको ये पता है
कि XU जो होगा वो लेसर देन DF होगा। ठीक है, तो इस तरह हम बाउंड्री कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग XU इज इक्वल्स टू, ऐसे करते हैं। दूसरा कंडीशन जो हमको मैच करना रहता है, DF का 3/7 XU से रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर कम रहता है तब हम YF का यूज नहीं करते हैं, ये हमने पिछले क्लासेस में देखा है। अगर ज्यादा रहता है DF की वैल्यू 3/7 ऑफ XU से, तो हम क्या यूज करते हैं, YF का IS कोड हमको कहता है। तो हम कह रहे हैं कि DF इज इक्वल टू 3/7 ऑफ XU हो जाए। हम सिर्फ उसी बाउंड्री पे देख ले रहे हैं, तब उस समय XU की वैल्यू क्या हो जाएगी, XU की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 7/3 ऑफ DF। ठीक है, जब XU बराबर हो 7/3 ऑफ DF के, तब हमको क्या M की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको MU1 कह दे रहे हैं, इसको MU2 कह दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब XU की वैल्यू कितनी हो गई है, 7/3 ऑफ DF। कितना हो जाएगा XU की वैल्यू, 7 × 120 डिवाइड बाई 3, 280 mm। 280 mm। XU की वैल्यू हमको क्या मिल गई है अभी यहाँ पे, 280 mm। तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.36 FCK अब जब हम कह रहे हैं कि XU की XU इक्वल्स टू 7/3 ऑफ DF है, का मतलब ये भी है कि 3/7 ऑफ XU है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था कि सेक्शन को हमने डिवाइड कर लिया था। मान लीजिए XU यहां तक आ रहा है, तो दो भागों में, एक हम रिब को पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिए थे, दूसरा हम एक सेक्शन अलग मान लिए थे। इसको हम अलग कैलकुलेट कर रहे थे और इसको हम अलग कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो वही यहां पे हमको करना होगा। 0.3 FCK B की जगह हम क्या लेंगे, BW। ठीक है, XU इंटू D माइनस 0.42 ऑफ XU। ठीक है, प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू D माइनस DF/2। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये सब किया हुआ है, तो कंफ्यूजन अगर हो रही होगी तो एक बार पिछली क्लासेस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लिखा कैसे गया है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.36 FCK is 25, BW is 300, XU is 280, D is 750 minus 0.42 into XU। ठीक है,
प्लस 0.45 एफ सी के डी एफ, यहाँ पे डी एफ नहीं लिखा, यहाँ पे इंटू डी एफ भी होगा, ठीक है, इंटू डी एफ इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म करते हैं ना, तो फोर्स हमारा क्या है कि स्ट्रेस डायग्राम का जो एरिया रहता है इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, तो एरिया क्या हो जाएगा डी एफ इंटू 0.45 एफ सी के इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है, इंटू लीवर आर्म। तो डी एफ कितना है 150 इंटू लीवर आर्म 750 माइनस डी एफ बाई 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। mu2 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 0.36 एफ सी के इंटू 300 इंटू 280 इंटू 750 माइनस 0.42 इंटू 280 478.9 mu2 इक्वल टू 478.09 478.09। ये पहले पार्ट का आपका आया है, प्लस दूसरे पार्ट का भी निकाल लीजिए 0.45 इंटू 25 टू 150 इंटू 750 माइनस 150 डिवाइड बाई 2। एक इसमें ये वैल्यू नहीं लिखी हमने, और 120 है, डीएफ की वैल्यू 120 भी है, तो सही कर लीजिए 120, और यहाँ पे ये हमने नहीं लिखा है, तो इसमें आप इंटू करके लिख लीजिए। बी एफ कितना 1157.14 माइनस 300, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको। 0.45 इंटू 25 इंटू 120 इंटू 1157.14 माइनस 300 इंटू 700 माइनस 120 डिवाइड बाई 2। एट 609.11, ठीक है। एट 609.11 प्लस 478.09। वहाँ पे वैल्यू आएगी 798.43, ठीक, 798.43 प्लस 478.09, टोटल हो जाएगा mu2 आपका
1276.52, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। थोड़ा कैलकुलेशन दिक्कत हो रही थी, वैल्यूज काफ़ी मिस हो रही थी, तो ये आपका सही है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे आप सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपका सही आया हो पहली बार में, कभी कभी हो जाता है कि। तो mu2 की वैल्यू आपको मिल गई 1176.52, ठीक है। ठीक है, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई कि जब हमारा XU बराबर हो जाए 7/3 ऑफ DF, या फिर DF बराबर हो जाए 3/7 ऑफ XU के, ठीक है। तीसरा एक कंडीशन हम कर लेते हैं कि हमारा क्या हो जाए कि XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग हो जाए, ठीक है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन जो हम एज्यूम कर रहे हैं, कि XU बराबर हो जाए XU लिमिटिंग के, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाए। पहला कंडीशन क्या था कि XU जो रहेगा वो DF के बराबर हो जाए। दूसरा हमने कहा कि DF इज इक्वल टू 3/7 ऑफ XU हो गया। तीसरा हम कह रहे हैं कि XU बराबर हो जाए XU लिमिटिंग के, ठीक है। तो XU लिमिटिंग क्या हो जाएगा हमारे लिए, FE 500 के लिए क्या हो जाएगा 0.46D। 0.46D कितना है 750 mm, ठीक है। तो XU लिमिटिंग कितना हो गया, XU के बराबर कितना 0.46 इंटू 750, 300 mm, 700 नहीं 750 है, सॉरी, 0.46 इंटू 750, 345 mm। 345 mm, ठीक है। जब हम XU लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, अब ये इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये हम देख रहे हैं कि इस बाउंड्री कंडीशन पे किस तरह हमारा बॉन्डिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, MR की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। पहला हमने कहा कि XU बराबर हो जाए डेप्थ ऑफ फ्लैंज के, दूसरा हमने कहा कि DF बराबर हो जाए 3/7 ऑफ XU के। लेकिन अगर XU लिमिटिंग के बराबर हो जाए तो XU की वैल्यू कितनी आ रही है 345। तो अगर XU लिमिटिंग के बराबर है तो उस समय 3/7 ऑफ XU की वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 3/7 XU की जगह क्या आ जाएगा 345, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 345 डिवाइड बाई 7, 147.85, 147.85 mm आएगी 3/7 ऑफ XU की वैल्यू। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, DF की वैल्यू कितनी है 120 mm, मतलब DF इज लेसर देन 3/7 ऑफ XU इस कंडीशन में, ठीक है। DF इज लेसर देन 3/7 ऑफ XU। तो ये केस कैसा है, इस तरह के केस में हमको DF यूज करना पड़ेगा, DF केस रहेगा, YF यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि DF जब लेसर देन होता है 3/7 XU के, उस केस में हम DF ही यूज करते हैं अपने जब मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसमें हमको YF कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका भी आप मोमेंट ने कैलकुलेट कर लीजिए, इसको हम mu3 कह दे रहे हैं।
ठीक है, इसको हम MU3 कह दे रहे हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। कैसे करेंगे, जैसे अभी पिछले केस में किए 0.36 FCK BW XU D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF इंटू D माइनस DF बाई 2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए। 0.36 FCK BW इज 300, XU कितना आया है 345, 345, D is 750 minus 0.42 into 345 plus 0.45 FCK is 25, BF कितना है 1157.14 minus 300 into DF is 120 into 750 minus 120 by 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। पॉइंट 36 FCK इंटू 300 इंटू 345 इंटू 750 माइनस 0.42 इंटू 345। तो पहले पार्ट का मोमेंट कितना आ जाएगा 563.65 प्लस दूसरे कैलकुलेट कर लीजिए 0.45 इंटू 25 इंटू 1157 माइनस 1157.14 माइनस 300 इंटू 120 इंटू 750 माइनस 60 798.42 दोनों को ऐड कर लीजिए 798.42 प्लस 563.65 1362.07 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो MU3 की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब देखिए जब XU बराबर है DF के तो उस समय XU की वैल्यू क्या है 120 mm और MU1 की वैल्यू कितनी आई है 874.29 874.29 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जब XU बराबर हो गया है 7/3 ऑफ DF के तब XU की वैल्यू कितनी थी 280 mm 280 mm और MU2 की वैल्यू कितनी आई थी
1276.52 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जब एक्सयू बराबर हुआ एक्सयू लिमिटिंग के, तब एक्सयू की वैल्यू कितनी मिली हमको? 345 mm। ठीक है, उस समय हमको mu3 की वैल्यू कितनी मिली? 1362.07। अब इसको हमने नीचे क्यों रखा है? आप जैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखते जाइए, यहाँ पे 870 कुछ है, फिर 12 है, फिर 13, तो जैसे जैसे बढ़ता गया वैल्यू उसी से हमने लिख लिया कि कहाँ पे किस तरह एक्सयू हमारा रिएक्ट मतलब किस तरह बिहेव करेगा, किस वैल्यू, किस बेंडिंग मोमेंट के रिलेशन में। ठीक है, तो हमने उसको एक बाउंड्री कंडीशन अपने लिए बना ली। पहला केस जब आप देखते हैं तो उसमें पहले केस में आपको कितना दिया है? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 600 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, पहले केस में आपको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितना दिया है? 600 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉलर देन mu1 है। mu1 जो हमने निकाला है उससे भी इसकी कम वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब xu क्या होगा? विल बी, अगर हम इसको xu1 कह दें, xu इज लेसर देन xu1। ठीक, जो एक्चुअल यहाँ इस कंडीशन के लिए जो हमारा xu होगा वो कम होगा xu1 से। अगर इसको हम xu1 कह रहे हैं तो xu जो हमारा होगा वो xu1 से कम होगा। ठीक है, और xu1 से कम का मतलब क्या है कि df से भी कम होगा। क्यों? xu1 जो है वो हमने मान रखा था कि df के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको? अब हमको इसमें सबसे पहले xu कैलकुलेट करना है। ये एक्चुअल डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस जो इस मोमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? बेंडिंग मोमेंट जो हमको मिला है इसको हम इक्वेट करा देंगे, बेंडिंग मोमेंट को जो हमको मिला हुआ है उसको हम इक्वेट करा देंगे 0.36 FC के B ऑफ F XU इंटू D माइनस 0.42 ऑफ XU। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ XU नहीं पता है, तो यहाँ से XU का कैलकुलेट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना है? 600 इंटू 10 टू पावर 6 इक्वल्स टू 0.36 FCK is 25, PF is 1157.14 into XU D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, यहां से XU कैलकुलेट कर लीजिए। 600 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू 25 इंटू 1157.14 इंटू x इंटू 750 माइनस 0.42 इंटू x। सॉल्व फॉर x। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 80.44। ठीक है, XU की वैल्यू मिल गई आपको 80.44 mm। ठीक है, ऐसा करते हैं हम कि इसको XU रहने देते हैं, इसको भी हम XU रहने देते हैं, हम इसको XU1 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके लिए XU1 फिर अगले के लिए XU2 XU3 निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं तो सब में चेंज करना पड़ेगा। तो XU1 की वैल्यू आपको मिल गई 80.44। ठीक है, अब आप इसके लिए एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लीजिए।
लिबरान में होगा d माइनस 0.42 XU, ठीक है। 600 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.87, Fy इज 500, d इज 750 माइनस 0.42 XU कितना है आपका, हमने कैलकुलेट किया है 80.44, ठीक है। तो AST कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 600 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.87 इंटू 500 इंटू 750 माइनस 0.42 इंटू 80.44, 1925.83 mm, ठीक है। ये हो गया आपके पहले पार्ट के लिए एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील निकल गया। अब आपको जितने जितने बार देनी है वो बार दे के एज्यूम करके आप इसका नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। डिजाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। अब हम जब सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो उसमें वैल्यूज कितनी दी हैं, 1050, ठीक है। सेकंड केस में वैल्यू दी है 1050 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है MU1 से ग्रेटर देन है 870, जो भी हमने निकाला 170 लगभग, और 12 से कम है, मतलब MU2 से कम है, ठीक है। 1050 क्या है कि वो MU1 से ग्रेटर है और MU2 से स्मॉलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो XU2 होगा वो ग्रेटर देन होगा DF से, मतलब XU1 से। XU1 हमने DF माना था, जो हमने XU कैलकुलेट किया था DF बराबर उससे ज्यादा होगा, तभी हमको ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिली, क्योंकि MU1 से ग्रेटर है। लेकिन स्मॉलर देन किससे होगा, 7/3 XU से। क्यों, क्योंकि हमने माना था कि XU 7/3 ऑफ DF होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1050 जो है वो हमारा 1276 से कम है, और यहां पे हमने माना था कि XU जो है वो बराबर है किसके, XU बराबर है 7/3 ऑफ DF के। तो जब मोमेंट कम है तो XU की वैल्यू भी कम होगी, तो XU कम किससे होगा, 7/3 ऑफ DF से, ठीक है। 7/3 ऑफ DF से कम वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमको यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीजें यहां से पता चल रही है कि XU2 जो है वो ग्रेटर देन DF है, और अगर XU2 को DF से रिलेट कराइए तो DF की क्या कंडीशन यहां पे मिल रही है हमको कि DF इज स्मॉलर देन, यहां पे देखिए इन दोनों कंडीशन क्या मिल रहा है, DF इज स्मॉलर देन, DF इज ग्रेटर देन, सॉरी, यहां पे देखिए DF अगर हम 3 इधर भेज दें 7 नीचे भेज दें तो DF इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU, मतलब DF हमारा 3/7 ऑफ XU से बड़ा है। तो यहां पे हमको YF के कंडीशन मिल रही है, YF का केस दिख रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमको YF कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या होगा 0.15 XU प्लस 0.65 ऑफ DF, ठीक है। अब अभी हमको XU पता नहीं है, इसके लिए XU2 प्लस 0.65 ऑफ DF कितना होगा 120, तो कितना हो जाएगा 0.15 ऑफ XU2 प्लस 0.65 इंटू 120, 78, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे 78, ये आपको मिल गया YF की वैल्यू, ठीक है। फिर भाई हमको वही करना है कि बेंडिंग मोमेंट जो हमको गिवन है उसके लिए क्या हो जाएगा,
0.36 FCK। अब कंडीशन आप बार बार इसको नहीं समझा रहे हैं, इसको आप समझ गए होंगे, तो उसी हिसाब से अब देख लीजिए क्या लिख रहे हैं, उस केस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 0.36 FCK BW इंटू XU2 इंटू D माइनस 0.42 XU2 प्लस 0.45 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF नहीं, यहाँ पे हम YF लेंगे कि हमको YF वाला केस मिला है, ठीक है, इंटू D माइनस YF बाई 2, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करिए और बेंडिंग मोमेंट आपको कितना दिया है 1050 इंटू 10 टू पावर 6 इक्वल्स टू 0.36 FCK is 25, BW is 300, XU2 की जगह आप रखेंगे, XU2 आपको कैलकुलेट करना है, XU2 इंटू D आपका है 750 माइनस 0.42 इंटू XU2 प्लस 0.45 FCK इंटू 1157.14 माइनस 300 इंटू YF की जगह आप रखेंगे 0.15 ऑफ XU2 प्लस 78 इंटू 750 माइनस YF की जगह 0.15 XU प्लस 78 बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। 1050 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू 25 इंटू 300 इंटू XU2 इंटू 750 माइनस 0.42 इंटू XU2 प्लस 0.45 इंटू 25 इंटू 1157.14 माइनस 300 इंटू 0.15 x प्लस 78 इंटू 750 माइनस 0.15 x प्लस 78 डिवाइड बाई 2 सॉल्व फॉर x। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। x इक्वल टू आ गया है 186.3, ठीक है। x इक्वल टू 186.3 mm, 186.03 mm, ठीक है। XU जब XU2 मिल गया तो AST आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप YF कैलकुलेट कर लीजिए। 0.15 XU2 की जगह 186.03 प्लस 78, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, YF वैल्यू निकाल लीजिए। 0.15 इंटू 186.03 प्लस 78, 105.9 mm, ये आपको मिल गया YF डेप्थ की वैल्यू, ठीक है।
AST कैसे निकालेंगे, इसमें दो पार्ट निकाल लीजिए। AST1 पहले पार्ट के लिए .36 FCK BXU इक्वल टू, आप टेंसाइल फोर्स कर दीजिए 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए। 0.36 FCK B आपको यहाँ पे WS करना होता वेब का 300, XU आपका निकला है 186.03 डिवाइड बाई 0.87 इंटू FY। ठीक है, AST तो कैसे करेंगे, 0.45 FCK 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF। ठीक है, अपॉन 0.87 FY। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। वैल्यू इसमें भी पुट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार पहले। 0.36 FCK इंटू 300 इंटू 186.03 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 500, 1154.69 mm स्क्वायर। AST1 है ये, AST2 हो जाएगा आपके लिए 0.45 FCK is 25, 1157.14 माइनस BW is 300 इंटू YF कितना आया था 105.9 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 500। AST तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 0.45 इंटू 25 इंटू 1157.14, एक सेकेंड, 1154.14 माइनस 300 इंटू 105.9 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 500, 2339.31 mm स्क्वायर। तो टोटल AST कितना हो जाएगा इस केस में, 2339.31 प्लस 1154.69, 3494 mm स्क्वायर। ठीक है, थ्री 494 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरे केस का। अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस में आपको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कितना दिया है, 1300। ठीक है, 1300 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर क्या है, 1276 से ज्यादा है और 1362 से कम है। मतलब बेंडिंग मोमेंट जो हमको दिया है इज ग्रेटर देन